सब असमर्थताओं एवं अयोग्यताओं का ध्यान न करके भी हे स्वामिनी श्री राधा जी, मैं तुम्हारी कृपा के सहारे श्री कृष्ण लीला गुणादि का गान करने चला हूँ। तुम ही उनकी लीलाओं का अर्थ समझने की बुद्धि हम में प्रकट करो और मुझे अपनी कृपा का सुंदर पात्र बना लो। इस ग्रंथ का प्रत्येक पद अत्यंत रसमय और सुहावना बना दो। इसका काव्य ऐसा रस से परिपूर्ण हो जो तुम्हें अच्छा लगने लगे। तुम बड़ी रुचि के साथ इस काव्य को अलंकारों से सजा दो और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ वर्णों का इसमें प्रयोग करो। कविता रूपी आकाश मंडल में वर्ण रूपी तारागणों को छिटका दो और इस प्रकार शब्दों को सवार कर रस का पालन करो। रसिकों की हृदय रूपी कमलिनी को खिलाने के लिए मन भावना काव्य रूपी चंद्रमा को प्रकट करो। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान चांदनी का प्रकाश छिटकाकर श्री प्रियतम जी के रमन करने के लिए अनोखी रंगस्थली इस ग्रंथ में प्रकट करो, जहाँ पर सरस रास रस की छवि छा जाए और प्यारे श्री कृष्ण जहाँ पर तुम्हारे साथ रस की वर्षा करें, जिसमें रसिक जन डूब डूब कर उसे बार बार पान करने के लिए ललचावे और रस भी नित्य नया बरसे और उसका कहीं अंत ना दिखाई पड़े। सरस रस की सरस रस को पीते और पिलाते हुए, हर्षित होते हुए और चित्त को आकर्षित करते हुए हे प्यारी जी, जहाँ प्रियतम रस में मग्न होकर नित्य रमन करें, उनके विलास करने के लिए मेरे द्वारा सरस रचना करवा लो, जिसे सुन सुनकर तुम्हारा हृदय भी पुलकित होकर ललक के साथ परम हर्ष को प्राप्त हो। श्री कृष्ण कछुआ, मछली एवं बारह का अवतार धारण करके आए। ये सब अवतार जिनके शिशु रूप की भांति थे, किंतु ये श्री कृष्ण अवतार तो पूर्ण यौवन की भांति सुशोभित है और इसमें इतना लावण्य है जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण का मन भी मोहित हो जाता है। जो श्री कृष्ण स्वरूप बसंत ऋतु की भांति संपूर्ण रसों से युक्त होकर सुशोभित है, जिसने सगुण अवतार रूपी वाटिका में आकर उसे परम रसमय बना लिया है, जो अपनी नव नव छवियों, लीलाओं एवं गुणों से उस सगुण वाटिका में सुगंधी रस, रंग और अनोखे शब्द भर रहा है। उनके माधुर्य की अत्यंत प्रिय मिठास, रसिक जनों को अच्छी लगने वाली उनकी कथा, सगुण स्वरूप को सुशोभित करने वाली रसमय माधुरी वाणी, जिसे गाकर वेद व्यास की बुद्धि भी बलिहार गई थी, उसे ही अच्छी शब्दों में भरकर प्रकाशित करवाओ और नई नई रसमय माधुरी छवि का वर्णन करा के उसे प्रगटाओ। अनेक प्रकार के अलंकार इसमें सुशोभित हो और जिस प्रकार कोई नारी नख से शिख तक श्रृंगार करके शोभा को पाती है, उसी प्रकार आदि से अंत तक इस काव्य का ऐसा श्रृंगार कर दो कि यह सब के मनों को मोहित करने लगे। ऐसा कर दो कि परम सुंदरी कविता भामिनी आनंद विभोर होकर अपने नूपुरों की झनकार करती हुई हमारे हृदय रूपी आंगन में नृत्य करने लगे। आपने जो संकेत दिया है कि संपूर्ण विश्व का साहित्य श्री वेद व्यास जी का ही प्रसाद है, वह भी मुझे प्रिय लगा। वेद रूपी समुद्र का मंथन करके श्री वेद व्यास जी ने जो मक्खन रूपी श्री कृष्ण कथा को प्रकट किया है, वही यह परम पवित्र कथा रसिक जनों की निधि के समान विकसित होकर सामने आई है, जिस कथा के सुनने में बड़े बड़े वैरागी अनुरागी बन जाते हैं और बार बार सुनकर भी तृप्त नहीं होते, जिनको सुनकर सोहम अर्थात वह ब्रह्म में ही हूँ ऐसा ज्ञान भूल जाता है और बस सगुण ब्रह्म के दास्य रस में बहने लगता है। जिस प्रकार से चकोर का बच्चा चंद्रमा में मोहित हो जाता है और अपने मोहित मन के द्वारा चंद्र किरणों का रसपान करता रहता है, यह पवित्र कथा रस जो मुनि जनों के रसिक मन को भी ललचाने वाला है, उसे उसी प्रकार भक्त जन पान करेंगे। भौरा जिस प्रकार फूल के पराग का रस पान करता रहता है, उसी प्रकार इस कथा कुसुम का पराग रस पाने के लिए रसिकों का मन सदा ही इसमें रमेगा। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर कुमुदिनी अपने आप खिल जाती है और वह चंद्रमा के किरणों का आलिंगन पाकर आनंद में डूब जाती है, उसी प्रकार रसिक जन इस कथा रूपी किरण को पाकर आनंद एवं हर्ष में डूबेंगे। श्री कृष्ण कथा रस का सागर अगम है और अपार है, जहाँ बड़े बड़े चतुर रसिक जन भी डूब जाते हैं, अर्थात लीलाओं में भ्रमित हो जाते हैं। किंतु मैं इस लीला भ्रम में नहीं भ्रमित हो सकूँगा,
क्योंकि मुझे सद्गुरु की अनुकूलता का सहारा है, जिनकी कृपा से लीलाओं के समझने की साधना का जो मूल तत्व है वह प्राप्त हो जाता है। जिनकी कृपा के बिना लीला रस अत्यंत अगम है, वहाँ अपने बल पर मेरी पहुँच नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। किंतु मैं तो गुरु की कृपा रूपी मणि का दीपक साथ में लेकर अगम मार्ग पर चलता चला जाऊंगा। उनकी कृपा मणि का दीपक बिना घृत और बिना बत्ती के तथा किसी विशेष प्रयत्न के अज्ञान अंधकार को नष्ट करके प्रकाश के द्वारा सतपथ सुझा देगा।